प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। जबकि आप इस वचन को हमारे यूट्यूब चैनल सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप पे सुन रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, और साथ ही में बेल बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी डेली हम इस पे परमेश्वर का वचन डालते हैं आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, और आप इसको शेयर करना मत भूलें। कृपया करके आप जरूर वचन को शेयर करा करें और परमेश्वर की आशीष प्राप्त करें। तो आइए आज के वचन को हम लोग सुनते हैं। मैं आप लोगों को वचन शुरू करने से पहले वचन से ही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे को जिंदगी देता है और रोशनी देता है, और जिस मार्ग में हमें चलना पड़ता है, जिस मार्ग में हम चल रहे हैं या चलेंगे, उस मार्ग में वो हमारी अगुवाई करता है। जैसे आप भजन संहिता 119 की 105 में देखते हैं, साम्स 119 की 105 में देखते हैं, दाऊद कहता है, हे परमेश्वर तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। सच में खुदा का वचन जो है, जब हम अंधकार में हैं, जब हमें समझ नहीं आ रहा, देखिए अंधकार में कुछ नजर नहीं आता, अंधेरा हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता, कुछ दिखता नहीं है, उस समय में परमेश्वर का वचन जो है हमें जिंदगी देता है। और सबसे बड़ी बात है, उस समय परमेश्वर का वचन हमें रोशनी देता है हमें किस मार्ग में चलना है। आइए आज हम लोग उस वचन को देखें जो वचन हमें रोशनी देता है कि हमें चलना कैसे है। हम देखेंगे यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 4 अध्याय, उसकी 7 आयत से, अंग्रेजी में है एपिसल्स ऑफ जॉन, फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 7 ऑनवर्ड्स। हम देखते हैं यहाँ परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। वचन क्या कहता है? हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। कितनी बड़ी बात है, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है ना। वो कहता हम आपस में प्रेम रखें। प्रेम जो है वो किससे है? परमेश्वर से है। और कहता है जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। आज हम दुनिया में देखते हैं, जब एक छोटे बच्चे होते हैं ना, उदाहरण के तौर पे अगर हम छोटे भाई बहनों को देखें, जब वो छोटे ही होते हैं तो उनमें बहुत प्रेम होता है ना। हाँ, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, कि मेरी इसने ये चीज ले ली, मेरी चॉकलेट खा ली, मेरा ये कर लिया, लेकिन हम देखते हैं फिर वो एक हो जाते हैं। बचपन में वो एक हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए चीजों को रखते हैं। लेकिन जब वो लोग बड़े हो जाते हैं तो हम देखते हैं उन्हीं के अंदर प्रॉपर्टी को लेकर और बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा और फूट आ जाती है ना। लेकिन वचन हमें क्या बताता है? कहता है कि जो प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है ना। वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। और 8 आयत क्या कहती है हम देखते हैं, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और जो प्रेम नहीं रखता है वो परमेश्वर को जानता ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यूहन्ना ने अंत में सब बातों का निचोड़ निकाल के रख दिया और कहता जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को जानता ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आज इस दुनिया में हम नफरत के सिवा, फूट के सिवा
किसी चीज को नहीं पाते। आप कहीं चले जाएं, पड़ोसी पड़ोसी में क्या है, फूट है, नफरत है, पड़ोसी में है, रिश्तेदारियों में है, और सबसे बड़ी बात है परिवारों में भी आज क्या है, फूट है, लड़ाई झगड़े हैं, ये सब बातें पाई जाती हैं। लेकिन जहां परमेश्वर है वहां प्रेम है। बाइबल बताती है जहां पे प्रेम मोहब्बत है, जहां पे हम एकता में रहते हैं, वहां परमेश्वर रहता है, और जहां एकता नहीं है वहां परमेश्वर नहीं है। और आगे 9 आयत क्या कहती है? जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर के अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। अब परमेश्वर का प्रेम कैसे प्रकट हुआ? कि उसने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा ताकि हम उसके द्वारा जीवन पाए। सो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपस में प्रेम रखें। जैसे यूहन्ना बता रहा है कि आपस में प्रेम रखने का मतलब क्या है। प्रेम जो है वो परमेश्वर है, और अगर आप आपस में प्रेम नहीं रखते तो आपने परमेश्वर को नहीं जाना। और ये बताता है कि परमेश्वर ने अपना प्रेम कैसे प्रकट किया। उसने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। सो परमेश्वर प्रेम है, और हमें भी चाहिए हम आपस में प्रेम रखें, जैसे परमेश्वर ने अपने पुत्र को देकर प्रेम किया है ना। देखिए परमेश्वर का प्रेम किस चीज से प्रकट हुआ। उसने अपना इकलौता पुत्र, यानी सबसे कीमती, उससे उत्तम, उससे कीमती, उससे आला, उससे वैल्यूबल कोई भी चीज नहीं है, उसने हमारे लिए दे दी। सो आज हमें भी अपने प्रेम को एक दूसरे के साथ रखना है ना। परमेश्वर ने दिया। आज दुनिया का प्रेम क्या है? अगर आप दुनिया का प्रेम देखें तो दुनिया का प्रेम है जो तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है ना। दुनिया का प्रेम कौन सा है? स्वार्थी, लालच वाला प्रेम है कि जो तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, तेरा नहीं है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम देखिए, उसने हमसे प्रेम किया और इकलौता पुत्र दे दिया। और बाइबल बताती हमें भी ऐसा ही प्रेम करना चाहिए। देखिए 10 आयत क्या कहती है, हम इसकी देखेंगे बड़े गौर से। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपना पुत्र को भेजा। हाँ, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। देखिए परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, और वो जानता हम पापी हैं, और पल पल हमारे मन में बुराई उत्पन्न होती है, पाप ही उत्पन्न होता है। लेकिन वो हमसे प्रेम करता था, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों की कीमत के लिए, प्रायश्चित मतलब प्लंटी भरना, कीमत भरना है ना, प्रायश्चित के लिए दे दिया। और हम आगे देखते हैं 11 आयत क्या कहती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। वो बता रहा है, देखिए पहली बात बताता है, जब हम स्टार्टिंग देखते हैं वो कहता है आपस में प्रेम रखो, और वो कहता है जो प्रेम रखता है वो परमेश्वर को जानता है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। फिर वो बताता है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस तरीके से प्रकट किया कि हम पापी ही थे, उसने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा। और जब हम 11 आयत में क्या देखते हैं, वो कहता है हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, कैसा? कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जबकि हम पापी थे, हम डिजर्व नहीं करते थे, हम योग्य नहीं थे, उसने हमको ऐसा प्रेम किया, तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। हमें ये चीजें देखकर नहीं रखना चाहिए कि वो आदमी डिजर्व करता है या नहीं करता है ना, वो आदमी इसके योग्य है या नहीं है। हमें कैसा प्रेम करना चाहिए? हमें ऐसा प्रेम करना चाहिए कि जैसे परमेश्वर ने, जब हम योग्य नहीं थे, है ना, बड़े ध्यान सुनिएगा इस बात को,
कि जब हम योग्य नहीं थे, हम पाप ही कर रहे थे, हम पाप ही करते 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 आ रहे थे। और आज भी अगर हम अपने जीवन को देखें तो प्रतिदिन हम कितनी गलतियां, कितने पाप करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, पापों की माफी के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने हमारी योग्यता को नहीं देखा, उसने हमारे अंदर ये नहीं देखा कि ये डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन उसने हमसे प्रेम किया। सो आज हमें भी कैसा प्रेम करना है? दुनिया का नहीं। दुनिया का प्रेम दिखता है कि वो मेरे को मदद कर सकता है, वो मेरी सहायता कर सकता है, या वो मेरी तारीफ करता है तो मैं उसकी मदद मैं उससे प्रेम करूंगा। लेकिन वो मेरी मदद नहीं कर सकता या वो मेरी तारीफ नहीं करता, मैं उससे प्रेम नहीं करूंगा। लेकिन परमेश्वर का प्रेम देखिए प्रियो, वो कहता है ना, उसका प्रेम क्या है? जब हम पापी ही थे, उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के लिए इस जगत में भेज दिया। और वो बताता है कि हमें भी ऐसा ही प्रेम करना चाहिए। देखिए 12 आयत ये कहती है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। हाँ, कहता परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें, अनकंडीशनल लव, बिना शर्त के, बिना किसी स्वार्थ के प्रेम रखें, तो कहता है परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हुआ है। सिद्ध का मतलब क्या है? परफेक्ट हुआ है ना। तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमें भी वैसा ही प्रेम करना चाहिए। क्योंकि यूहन्ना 3:16 कहती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने जगत के लिए इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पे ईमान लाए वो नाश ना हो, परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। परमेश्वर ने प्रेम किया, उसने पुत्र दिया। और पहला यूहन्ना 3:16 कहती है, जब परमेश्वर के पुत्र ने, यानी यीशु ने अपनी जान हमारे लिए दी है, तो हमें भी अपने भाइयों के लिए अपनी जान को देना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम क्या है? याद रखिएगा, परमेश्वर का जो प्रेम है वो देना है ना। परमेश्वर का प्रेम दुनिया का प्रेम नहीं है, लेना लेना लेना। परमेश्वर का प्रेम क्या है? देना है। उस समय में देना है जब आप का जो दुश्मन है, आपका जो विरोधी है, जो आपको पसंद नहीं करता है, वो आपसे नफरत करता है और आपको उसके बदले में उसको प्रेम देना है। तो ये परमेश्वर का प्रेम है। जब हम पापी ही थे, जब हम परमेश्वर के दुश्मन ही थे, उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस जगत में भेज दिया। सो आइए 13 आयत पढ़ते हैं, क्या लिखा है, सुनेंगे ध्यान से। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हमें, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हाँ, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हमें। किससे? जब हम प्रेम करते हैं। किससे? एक दूसरे से, है ना। जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तभी हम उसमें बने हुए। नहीं तो आप बोले जी मैं तो वचन में बनाऊं, जी मैं तो प्रार्थना में बनाऊं, मैं तो प्रभु यीशु में बनाऊं, ऐसा नहीं है। आप प्रार्थना में, वचन में, प्रभु में तब बन सकते हैं जब आप प्रेम करेंगे। और वो कहता है इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपनी आत्मा से हमें दिया है। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा। और हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। हाँ, आगे। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। हाँ, जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में बना रहता है। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है
उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। वो फिर रिपीट करता है कि हम जान चुके हैं कि परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। तो आज हमें प्रेम करना है। देखिए, परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है। धर्मियों से तो वो प्रेम करता ही करता है, पापियों से भी प्रेम करता है, और हमें भी अपने सताने वालों से प्रेम करना है। और अगर हम प्रेम करेंगे तो हम परमेश्वर हम में बना रहेगा और हम परमेश्वर में बने रहेंगे। देखिए 17 आयत क्या कहती है, पढ़ेंगे। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसा ही संसार में हम भी है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हम न्याय के दिन बोल्ड हो जाएं, हियाव रखो, क्योंकि जैसा वह है वैसा ही संसार में हम भी हैं। आगे पढ़े क्या लिखा है। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। क्या तब देखिए क्या बोलता है, प्रेम में डर नहीं है, वरन सिद्ध प्रेम डर को दूर कर देता है। और कहता है भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। देखिए, अगर हम लोग दूसरों से प्रेम करेंगे तो हमारे अंदर प्रेम क्या है, सिद्ध हो जाएगा। और जब प्रेम सिद्ध हो जाएगा तो हमारे अंदर से डर खत्म हो जाएगा। आज आप जानते हैं हर एक मनुष्य के जीवन में डर है ना। कोरोना का, आए कोरोना, हम कोरोना ना हो जाए, ये बीमारी ना हो जाए, कहे मेरा काम ये तबाह ना हो जाए, मेरा नुकसान ना हो जाए, मेरा वो ना हो जाए, कल क्या होगा। हर किसी को किसी ना किसी चीज का डर है। हर कोई किसी ना किसी चीज से डरता है। लेकिन प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपस में प्रेम रखें। और जब आप आपस में प्रेम रखेंगे, जैसे पहला यूहन्ना 4:12 में वो कहता है, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। और देखिए यहाँ पे 18 आयत जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता। अगर आप डरे हुए हैं, अगर आप घबराए हुए हैं आपके हालातों को देखकर और आपका डर दूर नहीं हो रहा, तो आप प्रेम करें, आप एक दूसरे से प्रेम करें। और जब आप एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो वैसे बोलता है परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो जाएगा। और जब प्रेम सिद्ध हो जाएगा तो उसमें डर खत्म हो जाएगा। देखिए 19 आयत क्या कहती है, हम पढ़ेंगे। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम इसलिए प्रेम करते हैं, पहले उसने हमसे प्रेम किया। उसी ने हाथ बढ़ाया ना। हम लोग तो प्रभु से दूर थे, लेकिन उसने हमसे प्यार किया, अपने इकलौते पुत्र को भेजा, इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं। आगे, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। क्या कहता है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। भाई कौन है? कोई भी हो सकता है, पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, सास हो सकती है, रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकता है, जहां हम काम करते हैं वहां के लोग हो सकते हैं। और कहता है जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह क्या है, झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है, जिसे रोज देखता है ना, और से है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। अगर हम आपस में प्रेम नहीं रखेंगे
तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। बाइबल बताती है अगर हम आपस में प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर हमारे बीच में आएगा, परमेश्वर हम में बना रहेगा और परमेश्वर प्रेम है ना। देखिए 21 आयतें कहती है, हम देखेंगे जल्दी से। और उससे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। हाँ, जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है उसे अपने भाई से भी प्रेम रखना है। तो आज हम लोग देखते हैं, बड़े दुख की बात है कि कलीसियाओं के अंदर प्रेम खत्म हो चुका है। कलीसियां तो हैं, चर्च तो हैं, नाम तो है कि ये मसीह कलीसियाएं हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है आज मसीह लोगों में प्रेम खत्म हो चुका है ना। दुनिया में प्रेम नहीं है, दुनिया के लोगों में प्रेम नहीं है, अन्य जाति लोगों में प्रेम नहीं है, लेकिन कलीसिया में दुख की बात यह है प्रेम नहीं है। और मुझे यीशु मसीह की बात याद आती, मत्ती 5 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा अगर नमक अपना स्वाद छोड़ दे, बेस्वादा हो जाए, तो वो किसी स्वाद का नहीं रहता। कहता तुम नमक हो, है ना। और अगर नमक स्वाद छोड़ दे, उसको क्या किया जाता है, उसको फेंक दिया जाता है, वो लोगों के पैरों में रोंदा जाता है। और मैं बताना चाहता हूं कि मसीह लोगों ने आज अपना स्वाद छोड़ दिया। वो नमक जो है वो प्रेम है। आज अगर आप प्रेम छोड़ देंगे, प्रेम कौन है, परमेश्वर, अगर आप आपस में प्रेम करना छोड़ देंगे, यानी कि आप परमेश्वर को छोड़ देंगे, तो आप बेस्वादे हो जाएंगे। और अगर आप बेस्वादे हो जाएंगे तो आप लोगों के पैरों के नीचे रोंदे जाएंगे। आज मसीह लोगों को प्रेम करना है और मसीह लोगों को आगे बढ़ना है। आज मसीह लोगों की हालत क्यों खराब है, आज हर कोई उनको रोंद क्यों रहा है, कि उनमें आपस में प्रेम नहीं है। वो नमक हैं, उनको अपना स्वाद देना नहीं भूलना चाहिए। तो दूसरे शब्दों में फिर कहूंगा, परमेश्वर प्रेम है, आपस में प्रेम रखें। जब आप आपस में प्रेम रखेंगे, परमेश्वर आप में बना रहेगा। और आपके अंदर कोई डर है तो वो डर को भी दूर कर देगा। सो आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें, उससे विनती करें, क्योंकि वो दया सागर है, वो हम पे दया करने वाला है। और कितनी बड़ी दया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए जगत में भेजा है। तो आए हम लोग आज प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु, अपने जीवनों को तेरे पास लेके आते हैं प्रभु। खुदावंद खुदा, तूने हमसे प्रेम किया और तूने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया प्रभु। और खुदावंद हम चाहते हैं प्रभु कि हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। और प्रभु जब हमने तेरे वचन को आज सुना है प्रभु, आज हम फैसला करते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले होंगे, अपने सताने वाले, अपने बैरियों से भी तेरे समान जैसे तूने प्रेम किया प्रेम करेंगे प्रभु, ताकि प्रभु तू हम में बना रहे। हम तुझे किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं अगर तू हमारे जीवन में है तो हमारे जीवन में सब कुछ है प्रभु। हमारे जीवन में आनंद है, हमारे जीवन में शांति है, हमारे जीवन में प्रेम है, हमारे जीवन में हर एक तमाम बरकतें हैं, हमारे जीवन में अनंत काल का जीवन है। सो प्रभु आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अपनी दया हम लोगों के जीवनों में करें। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके घरों में अपनी शांति को, मेल मिलाप को डालिए प्रभु। इस वचन के द्वारा वो अपने रिश्तेदारियों में प्रेम लेके आए, इस वचन के द्वारा अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने जहाँ काम करते हैं वहां पे प्रेम लेके आए। और आपका अनुग्रह हर एक के ऊपर बना रहे प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।